हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले लेक्चर में सेगमेंट आर्क को कवर कर लिया था। अब हम कवर करने जा रहे हैं सेक्टर को। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कई टॉपिक वैसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड, थ्योरम नंबर एनसीईआरटी में आपका 10.1, 10.2, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, थ्योरम नंबर 10.3 एंड 10.4, सर्किल थ्रू द 3 पॉइंट्स, थ्योरम नंबर 10.5, एंड इक्वल कॉर्ड्स एंड दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो चलो पहले सबसे हम सेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो अभी इसके पहले हमने देखा था कि आपका सेगमेंट कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया है, तो सर्किल का सेंटर भी होगा, तो सेंटर से हम दो रेडियाई ड्रॉ करते हैं किन्हीं भी पॉइंट्स पे। तो मान लो हमने ये एक पॉइंट सेंटर हमारा हो गया, ओरिजिन ओ हो गया, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आपका क्यू है। तो अब इन पॉइंट पी और क्यू पे हम के बीच में जो एरिया बन रहा है, ये एरिया हो जाएगा आपका सेक्टर, ठीक है। और एक दूसरा एरिया भी इस पे जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपका सेक्टर भी सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक माइनर सेक्टर में और एक मेजर सेक्टर में। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आपका मेजर सेक्टर क्रिएट करते हैं, और ये जो नीचे वाला रीजन है P to R, ये वाला वर्टिकल वाला, ये आपका माइनर सेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेक्टर रहा। अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं अपना, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉर्ड कैसे एंगल सब्ट्रैक्ट करता है, हमारा टॉपिक नंबर 2 है। तो हम पहले एक सर्किल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्किल पे हमने पहले आपको बताया था कॉर्ड कैसे, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। ये कॉर्ड सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती थी, तो वो हमारा डायमीटर होता था। तो अब हम यहाँ पे एंगल थ्रू द कॉर्ड देखना है, तो हम कहेंगे कि सर्किल के किसी भी सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट पे हम इसको मीट करा देते हैं। तो मान लेते हैं पॉइंट आपका हो गया P। ये जो आपका एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी थ्रू द कॉर्ड ए बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थ्रू द कॉर्ड ए बी है। अब इसी कॉर्ड के थ्रू हम एक दूसरा एंगल फॉर्म करते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल क्यू। तो जब भी हम किसी एक ही कॉर्ड के थ्रू कोई एंगल फॉर्म करते हैं, तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे एंगल क्यू आपका एंगल बी के बराबर है। हम यहाँ पे कोई अनदर एंगल भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एंगल ले लिया आपका एक तीसरा एंगल ले लिया, और जिस पॉइंट पे ये एंगल टच कर रहे हैं दोनों लाइन, उस पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पे आर। तो एंगल आर भी इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं थ्रू द सेम कॉर्ड एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑलवेज बी इक्वल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्रू द इक्वल कॉर्ड एंगल सबटेंड इक्वल एट द सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक सब टॉपिक है, इसका देख लेते हैं वो भी। अगर इसी कॉर्ड के थ्रू, कॉर्ड कह लें या हम आर्क कह लें, जैसे हमने ए पॉइंट ए बी लिया है, तो हमारा ए से लेके बी तक एक आर्क है, या इससे हम मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉर्ड। इससे अगर हम सेंटर पे एंगल कोई फॉर्म करते हैं, तो मान लिया हमारा एंगल यहाँ पे ए ओ बी फॉर्म हो गया, और इसकी वैल्यू है लेट्स 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी कॉर्ड के थ्रू हम सर्कमफ्रेंस पे जहाँ कहीं पे एंगल फॉर्म करेंगे, वो एंगल इस 2x का हाफ होगा। तो 2x का हाफ क्या होगा, आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंगल इस P पॉइंट पे ये एंगल x बना ए पी बी, ये ए ओ बी के क्या होगा, हाफ। तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी के। आप ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब
इसमें हमारा एक फिर से तीसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या सर इसी पॉइंट पे ये एंगल इसके डबल होगा। तो हम देख लेते हैं, हमने कहा एक कोई तीसरा नेक्स्ट पॉइंट पे ले लेते हैं और हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया आर और इसको मेक कराया। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, तो हमने पीछे देखा था कि ए बी आर्क से या ए बी कॉर्ड से जो एंगल फॉर्म होते सबके सब एंगल क्या थे आपके, इक्वल एंगल थे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये एंगल एक्स भी इक्वल होगा। ओके, देन इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगला आता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो हम एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखो हम सबसे पहले फिर से एक तीसरा टॉपिक है हमारा इसका सब, ये हमने एक सर्किल को फॉर्म कर लिया है। इस सर्किल पे हमने एक कॉर्ड बना ली है, हमने इस कॉर्ड का नाम दे दिया है ए बी दे दिया है। अब यहाँ पे आपका सर्किल का ये सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से हम इस कॉर्ड ए बी पे एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी ये इस कॉर्ड ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो जब हम कहीं पे भी दो इक्वल पार्ट लिखते हैं तो यहाँ पे दोनों को इक्वल करने के लिए वन सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो ओ एफ आपका फॉर्म हुआ ये ए बी पे परपेंडिकुलर होता है। तो ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और जो ओ एफ है ए बी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है। तो हमारा 4th पॉइंट है सर्किल थ्रू द 3 पॉइंट, सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलोनियल नियर पॉइंट्स। देखो अब आपको नॉन कोलिनियर पता होना चाहिए, जैसे कि हमने 3 पॉइंट ये ले लिए हैं। तो नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर इन 3 पॉइंट से हम एक सर्किल का एक ट्रायंगल फॉर्म करें तो उसका एरिया 0 आता है, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे बाद में। तो अभी ये तीनों पॉइंट जो हैं, एक पॉइंट का नाम मैं P दे रहा हूँ, एक का नाम Q और एक का नाम मैं यहाँ पे आपको R दे रहा हूँ। तो जो इससे अब हम क्या करेंगे कि इन 3 पॉइंट्स को दो के पेयर में आपस में मिला देंगे। तो पहले हमने P और Q को मिला लिया और एक पॉइंट हमने Q और R को आपस में मिला लिया। अब हम थ्रू द कंपास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो जब कंपास से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो एक आर्क इधर से लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे हम आपकी यहाँ लगाएंगे और एक आर्क इस पॉइंट से इधर लगाएंगे और इधर से ये लगाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो जो लाइन ड्रॉ होगी हमारी वो पी क्यू की क्या होगी, परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम क्यू आर पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो जब हम क्यू आर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे कहीं से पास होगा आपका, ठीक है। तो अब हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी कॉर्ड में अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो आपका ओरिजिन से पास होता है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कॉर्ड की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ द सर्किल, या कह लें आप इसका पॉइंट वो हो जाएगा। अब हम ओ से पी पे कंपास के थ्रू एक सर्किल ओपी को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि इन पॉइंट से पॉइंट पी को टच करता हुआ, पॉइंट क्यू को टच करता हुआ, पॉइंट आर को टच करता हुआ एक सर्किल हमारा फॉर्म हो जाएगा। ये थ्योरी थी आपकी कि 3 पॉइंट के थ्रू हम कैसे एक सर्किल को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि पॉइंट पी क्यू आर 3 पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट्स को मिला के उन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं वही पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाता है। और किसी भी 2 पॉइंट, चाहे आप ओ पी को ले लें या ओ क्यू को ले लें, इनको रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो आपका सर्किल यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा टॉपिक है इक्वल कार्ड एंड
दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो हम सबसे पहले इसमें एक सर्किल फॉर्म कर लेते हैं। ये आपका सर्किल हो गया। इस पर हम दो कॉर्ड बनाते हैं। एक कॉर्ड लेट्स अज्यूम ए बी है, और जो दूसरी कॉर्ड इस पर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं वो कॉर्ड आपकी पी क्यू है। तो कॉर्ड ए बी कॉर्ड पी क्यू के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि इन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसा कि हमने अब वाले केस में किया है, ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स अज्यूम इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ऐसे पास हो रहा हो और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये ऐसे पास कर रहा है। तो इसको हम मान लें ओ, इस पॉइंट को हम एफ कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम ई कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इन जो परपेंडिकुलर्स हैं इनको हमें इक्वल प्रूव कर देना है। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, तो हमें गिवन है कि कॉर्ड हमारी इक्वल है। तो एक कॉर्ड आपकी ए बी है और जो दूसरी कॉर्ड है आपकी वो कॉर्ड है आपकी पी क्यू। तो अब हमें क्या बताना है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, और हमें क्या प्रूव करना है कि आपका ओ एफ इक्वल है ओ ई के। ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ट्रू प्रूव। अब यहाँ से हम कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ए ओ को मिला देंगे, ओ बी को मिला देंगे। इस पॉइंट से हम ओ क्यू को मिला देंगे और ओ पी को मिला देंगे। तो हमें गिवन है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और ये दोनों कॉर्ड सेम सर्किल पे हैं। तो हम ओ को ए से मिलाएंगे और ओ को बी से मिलाएंगे, तो दोनों ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ द सर्किल। सिमिलरली आपका ओ पी एंड ओ क्यू ये भी क्या है आपकी रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आपका कि ओ ए इक्वल है ओ क्यू के एंड ओ बी इक्वल है आपका ओ पी के। और ये आपकी कॉर्ड देखो ये गिवन है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल क्यू ओ पी के। ओके, अब यहाँ से हम इन ट्रायंगल्स में देखते हैं। हम यहाँ से एक ट्रायंगल ले लेते हैं आपका ए ओ बी। अब हम यहाँ से कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ बी हमने एक ओ एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, जो कि ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एफ, या इक्वल्स टू कह लें 2 टाइम्स ऑफ एफ बी। ओके, देन यहाँ से इन ट्रायंगल ए ओ एफ एंड ट्रायंगल पी ओ ई हम क्या कह देंगे कि आपका जो ए ओ है वो आपका पी ओ के इक्वल है, बिकॉज ऑफ द दे आर रेडियाई। और आपका जो यहाँ पे ए एफ है वो पी ई के बराबर है, क्योंकि आपका जो ओ ई है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंड पी क्यू आपका हम कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल है ए बी से। तो यहाँ पे हम ए बी इक्वल्स टू पी क्यू लिख सकते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू 2AF है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ से पी ई भी ए एफ के क्या होगा इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि ए एफ आपका पी ई के इक्वल है, बिकॉज दे आर बाइसेक्टर ऑफ इक्वल कॉर्ड। ओके, एंड एंगल यहाँ पे हम कह सकते हैं ए एफ ओ इक्वल है एंगल आपका पी ई ओ। तो बाई यूजिंग RHS क्राइटेरिया।
ट्रायंगल ए ओ एफ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ई ओके। देन अब यहाँ में थोड़ा सा काम इसका किए दे रहे हैं, तो बाई सी पी सी टी ओ एफ इक्वल हो जाएगा आपके ओ ई। तो अब हम कह सकते हैं कि इफ़ हमने टू इक्वल कॉस्ट ली हैं, जैसे कि यहाँ हमने ए बी और पी क्यू, तो इससे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इनकी जो लेंथ होगी ये क्या होगी, इक्वल होगी।